हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ ज्ञान पे। मैं राजू कुमार आज आपके पास चेन रूल का बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, जिसमें बेसिक क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अभी आप कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, y इक्वल टू साइन क्यू एक्स, वाई इक्वल टू ई पर पावर ई एक्स, वाई इक्वल टू log 7 एक्स log एक्स स्क्वायर, और भी क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करिएगा, सो देखिए। पहला क्वेश्चन हम 16 नंबर लेके चलते हैं। y इक्वल टू, दोनों मेथड बताएंगे आपको, शॉर्ट मेथड भी और लॉन्ग मेथड भी। y इक्वल टू साइन क्यू एक्स को आप लिख सकते हो, इसको साइन एक्स पर पावर 3। सबसे पहला नंबर हम आपको शॉर्ट मेथड, पहले हम शॉर्ट फिर आपको लॉन्ग समझाएंगे, आपको जो इच्छा हो। शॉर्ट मेथड देखिए, आपको क्या बताए थे अभी पिछली क्लास में, बताए कि ऐसे क्वेश्चन रहे तो आप इसको क्या करो, dy अपॉन dx, जितने फंक्शन रहेगा उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर दो। सिंपल यही तरीका। अभी आप क्या देख रहे हो, साइन एक्स पर पावर 3, साइन एक्स पर पावर 3। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि x पर पावर n का डिफरेंशिएट क्या होता है, n x पर पावर n-1 होता है ना। x जो भी है वही रह जाता है। तो साइन x जो है मेरा भी, ये एक पूरा टर्म है। क्या है? एक पूरा टर्म है। तो इसका डिफरेंशिएट आपको क्या आ जाएगा, 3 साइन x पर पावर 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? कोई लोचा नहीं। अब देखिए दूसरा टर्म जो है इसमें मेरा है, सिर्फ कौन सा है, दूसरा टर्म सिर्फ मेरा जो है वो है साइन एक्स, ना कि होल। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स। ये आपका आंसर हो गया। आप इस मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से बनाइए, अगर लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग मेथड भी है। आप देखिए लॉन्ग मेथड में कैसे बनाया जाता है, जो कि आपकी बुकों में है। होगा इतना ही फंडा, y इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, मान लीजिए, ठीक है, लेट u इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, u इक्वल टू हम साइन एक्स माने तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, u पर पावर 3 हो जाएगा। आया ना बच्चों, बताइए। मानने पे ये चीजें याद है बस, और कुछ नहीं। अलग अलग डिफरेंसेस मन में ही चलेंगे। अब देखिए इसको किसके रिस्पेक्ट में करिएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो du अपॉन dx क्या हो जाएंगे, cos x। और इसको किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में करना है, dy अपॉन du क्या हो जाएगा, 3u स्क्वायर हो जाएगा। कोई अंतर नहीं है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx कैसे निकालिएगा, dy अपॉन du, तो du अपॉन dx, यही लिखते हैं ना फॉर्मूला में, कोई अंतर। तो इस चीजों को सॉल्व कर देंगे, dy अपॉन du तो 3u स्क्वायर, du अपॉन dx तो cos x, u स्क्वायर तो u की वैल्यू क्या है, साइन है, तो 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए इंटू कॉस एक्स लिख दीजिए। अब इसको कुछ भी नहीं लिखना है, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए हम दोनों मेथड इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन बताते हैं, बनाना है आप क्वेश्चन इजी आते हैं ऐसे बना दो, या आप इस तरीके से बनाओ। लेकिन अगर आप 11 और 12th के स्टूडेंट हो और आपसे अगर मान लीजिए 2 नंबर और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे, तब तो आपको ये मेथड यूज करना है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे तब आप ये मेथड यूज करो, ठीक है। लेकिन आना चाहिए आपको दोनों मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ई पर पावर, अब आपके पास y इक्वल टू ई पर पावर ई एक्स का क्वेश्चन दिया है। देखिए सबसे पहला नंबर हम क्या बताए, आप शॉर्ट चलो या लॉन्ग, आपको इच्छा है लॉन्ग से चलते हैं। देखिए
आप कुछ नहीं करना, इसमें जो चीज दिख रहा है वो मान लो। u इजकल टू क्या मान लेते हैं बच्चों, e पर पावर x। कौन सा टर्म माने हैं, अभी हम जो टर्म माने हैं वो टर्म ये है। कौन सा टर्म है, y इजकल टू e पर पावर x को हम मान लिए। तो बताइए y इजकल टू क्या हो जाएगा, e पर पावर u हो जाएगा। कोई अंतर, क्वेश्चन कितनों बड़े रहे आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, du किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो आप सबको पता है x का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, और e पर पावर u है तो dy इंटू du के रिस्पेक्ट में करिएगा, इस पे भी e पर पावर u ही होगा। कोई अंतर हुआ। अब इसको लिखना है dy अपॉन dx, तो बताइए क्या लिखते हैं, dy अपॉन du इंटू dx। अब इसको सॉल्व कीजिए, e पर पावर u इंटू e पर पावर x। e पर पावर u का अर्थ है e पर पावर x इंटू e पर पावर x। दिस इज द आंसर। तो इसी तरीके का, अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ही हुआ। अब हम जरा इसको करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हुआ। अब शॉर्ट पे चलते हैं। शॉर्ट में हम आपको क्या बताए, ये पूरी की पूरी एक फंक्शन मान लो, क्या मान लेते हैं, e पे पावर x, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो dy अपॉन dx का आंसर डायरेक्ट आप लिखोगे ना, e पे पावर x तो e पे पावर x ही रह जाएगा इंटू e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x। बताइए, मन से भी चलिए और इस तरीके से चलिएगा, आपका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट, अब इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको डरने की एकदम एक पैसे की भी जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन देख के डर गए ना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। क्वेश्चन को एकदम इजीली रूप से हलवे की तरह बनाना सीखो। देखिए हम पहले हम शॉर्ट ही मेथड बताएंगे, क्योंकि आप सोचोगे सर लॉन्ग मेथड बना के शॉर्ट मेथड कर देते हैं, नहीं, हम शॉर्ट पे चलते हैं। अब dy अपॉन dx, सबसे पहला स्क्वायर, देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा अलग कर दिया है। तो देखिए कैसे इसको, log x स्क्वायर। अब बताइए log x स्क्वायर पे तो कोई सा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता जो कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बताइए, log x 2 है, log x 2, x क्या इसमें बेस में है, x बेस में है। तो आपको एक क्वेश्चन एक आपको बताए थे फॉर्मूला, कुछ याद कीजिए कि 1 अपॉन log ax को 1 क्या लिखते हैं, बताइए, याद कीजिए, 1 अपॉन लॉग एक्स को सिर्फ बेस चेंज कर देते हैं, लॉग एक्स से हो जाता है। ठीक है, अब बताइए लॉग एक्स 2 को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन लॉग 2x लिख सकते हैं। मतलब अब हम कह सकते हैं कि y इजकल टू 1 अपॉन लॉग 2x है। अब तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक शॉर्ट डिटेल मेथड में चलते हैं। पहले dy अपॉन dx करना है, तो ये क्या है, एक पूरा टर्म है ना, 1 अपॉन log 2x क्या है, एक पूरा टर्म है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहला नंबर 1 अपॉन log 2x को, ठीक है, log ax 1 अपॉन x log ea होगा, क्या होगा, 1 अपॉन x log ea। तो सबसे पहला नंबर 1 अपॉन x, अब log 2x है तो log 2x को जब पावर हो जाएगा माइनस में तो ये ऊपर चला जाएगा। जैसे कि 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, सबको क्लियर है। तो उसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, d अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन वो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका भी उसी तरह से 1 अपॉन, हम सिंपल यही चीज कर रहे हैं और कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, log 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ अभी x पे पावर n का फैक्टर। अब इसके अंदर log 2x का डिफरेंशिएशन करना है। अब log 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, अलग फंक्शन ये भी है, तो क्या हो जाएगा बताना, 1 log x का 1 अपॉन x log e, तो 1 अपॉन x, x यहाँ पर मेरा x ही है, log e इंटू 2 हो जाएगा आंसर। ए यहाँ पर क्या है 2 है, ये आपका आंसर आ गया। बताइए कितना इजीली है, मतलब एक एक फैक्टरों को लो के सोचना। पहले एक हम पूरी टर्म बनाए, इसको हम x मान लिए, क्या मान लिए, x मान लिए। देखिए मानना है दिमाग में, अब इसको देखिए ऐसे नहीं समझिएगा, तो हम इसको लॉन्ग मेथड ले लेते हैं।
ये था हमारा शॉर्ट। अब हम चलते हैं लॉन्ग तरीके से। अब इसको क्या मान सकते हो बच्चों, y इजकल टू 1/log 2x। तो log 2x को हम u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। u इजकल टू log 2x कर दिए, ठीक है। तो y इजकल टू 1/u। अब समझ जाएगा कि अभी भी कोई दिक्कत है? तो इसको du/dx कीजिएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन सबको पता है, log ax 1/x log e a। कोई दिक्कत नहीं। dy/du पे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -1/u² हो जाएगा। है वही चीज, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इजीली रूप से आपको कर दिया गया है। आप इसका अर्थ समझते ही है ना, u पर पावर क्या हो जाएगा -1, और उसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे लिखिए dy/dx, तो क्या आ जाएंगे dy/du इंटू du/dx। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका हाथ में है। अब आपकी इच्छा है 1/x log ए, और u² की वैल्यू आपको जो है वो डाल दीजिए। log 2x है तो log 2x, देखिए यही चीज आया आंसर यहाँ भी, और यही चीज आंसर यहाँ भी आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा एडवांस करेंगे, अभी क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन में है, बड़ा हो गया अब है, लेकिन बहुत इजी। देखते जाइए, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे। इसको आप क्या मानते हो, y इजकल टू सेक log x पर पावर n। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। सबसे पहला नंबर, आप मन में क्या सोचो, ये एक टर्म है। क्या है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है, तो ये सेक x हो जाएगा। इस चीज को, इस वाले जो टर्म है इसको आप कांस्टेंट मान लो, कुछ भी मान लियो, हम इसी कांस्टेंट रख लेते हैं। अब बताइए कि सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू टेन एक्स होता है। तो चलिए dy/dx, सेक x इंटू टेन एक्स। देखिए सेक x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, log x पर पावर n है, तो log x पर पावर n हो जाएगा, इंटू टेन एक्स, टेन log x पर पावर n हो जाएगा। यही है ना बच्चों, तो ये दोनों चीजें इसमें लिख गए हम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें किस चीज की वैल्यू आएगी, log x पर पावर n की। तो log x की डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब ये टर्म देखना, अब कौन सा टर्म, ये भूल जाओ, अब ये सारे भूल जाओ, अब आपके पास सिर्फ log x है। ऐसे समझो, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो x क्या है यहाँ पर, x पर पावर n है। ओके, अब जो तीसरा टर्म भी इसमें है x पर पावर n का, तो x पर पावर n क्या होता है, डिफरेंशिएशन nx n-1। यही आपका तो आंसर है। आप इस तरीके से बनाए ना। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में भी लेके चलते हैं, लॉन्ग मेथड से चलते हैं। देखिए y इजकल टू सेक log x पर पावर n है, तो हम x पर पावर n को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिख दो पूरा, y इजकल टू सेक log x पर पावर n, ठीक है, ये है। यहाँ पे देखिए t इजकल टू x पर पावर n मान लीजिए, तो u इजकल टू log t हो जाएगा ना, तो y इजकल टू सेक u हो जाएगा। बताइए, यही तीन टर्म बन रहे हैं ना, देख लीजिए। t इजकल टू, आप सिर्फ क्या माने हो, t इजकल टू x पर पावर n, तो u, इस दोनों टर्म को हम u मान लिए, इसको हम t मान लिए, और इस तीनों टर्म को हम y मान लिए। क्लियर, अब देख लो, y इजकल टू सेक u आ जाएगा, फिर u इजकल टू अंदर वाला log t हो जाएगा, और t इजकल टू, अब सबको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, आराम से आपके पास आंसर। वही चीज हम भी किए हैं, कुछ अलग नहीं किए हैं। टी को पहले किधर से चले, टी से चल रहे हैं या इधर चले, हम पहले इसमें उल्टा चलते थे, इस शॉर्ट में हम इधर से चलते हैं, लॉन्ग में देखिए इधर से चल रहे हैं। अभी समझाने के लिए आपको dt अपॉन x के रिस्पेक्ट में करिएगा, nx n-1 हो गया, du अपॉन dt 1/t हो गया, dy अपॉन du सेक u इंटू टेन u। बताइए कुछ फर्क। अब इसको लिखिएगा कि dy अपॉन dx हमें करने हैं बच्चों, u के रिस्पेक्ट में होगा, ये u के रिस्पेक्ट में जाएगा ये, ठीक है। dy अपॉन
डी यू इंटू डी यू अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स। अब जाके आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सब कट कट के खत्म। अब आंसर पुट कर दे, डी वाई अपॉन डी वाई का वैल्यू सेक यू इंटू टेन यू 1 अपॉन टी इंटू एन एक्स एन माइनस वन। अब जो जो माने हैं वो पुट कर दीजिए। देखिए टी की वैल्यू एक्स पर पावर एन था, इसमें पुट कर, यू की वैल्यू लॉग टी था, तो देखिए सब कुछ वही पुट करना है, सेक लॉग टी की वैल्यू एक्स पर पावर एन है, ये हो गया। टेन की वैल्यू लॉग एक्स पर पावर एन आएगा, यू की वैल्यू ही ना लॉग एक्स पर पावर एन, 1 अपॉन टी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स पर पावर एन, ये एन एक्स एन माइनस वन हो गया आंसर। थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म चलेगा, एक्स पावर एन खत्म हो जाएगा, ऊपर जाएगा सिर्फ एक में, तो ये चीजें इस तरीके से बनेंगे, समझ में आ गया। हम आपको लॉन्ग मेथड हो या शॉर्ट मेथड, ज्यादा दिमाग ऐसे वीडियो बहुत लंबी बनती जाएगी, आपको हम शॉर्ट मेथड बताते जाते हैं, आप लोग इसको समझते जाइए। इसमें कितने फंक्शन है, एक लॉग है, एक टेन है, एक ये, इसमें भी तीन फंक्शन है। इस पूरे फंक्शन को आप टी मान लीजिए, ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को, और फिर इन दोनों फंक्शन को आप यू मान लीजिए, और ये तो आपको पता ही है, और इन तीनों फंक्शन को y मान लीजिए, ठीक है। अब आंसर आपके हाथ में है। पहला नंबर t, पहले छोटे के सोच लीजिए, t पाई बाय 4 इंटू एक्स बाय 2, तो t को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, पाई बाय 4 कांस्टेंट, देखिए मेथड बताते जा रहे हैं, 0 x बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 1 2 तो है ही, तो 1 बाय 2 हो जाएगा, हो गया। पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 आ गया। अब u का डिफरेंशिएशन कीजिए, आपके पास क्या है, 10u, तो u तो अभी यहाँ कांस्टेंट टर्म है, आप ये भूल जाओ u अभी कांस्टेंट टर्म है, हो गया, u का जो करना था कर दिए हम। तो 10u का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर u यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों, अभी u रख दें एक स्टेप समझाने के लिए, चलो u ही रख देते हैं, फिर u के वैल्यू पुट कर देना। फिर अब आ जाइए लॉग, ये पूरी टर्म है, लॉग u का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u, हो गया आंसर। अब u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो उल्टा चल के, 1 अपॉन 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 1 अपॉन u में लॉग u कौन सी वैल्यू है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है, तो लॉग 1 अपॉन 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये आंसर, इंटू सेक स्क्वायर 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये आपका आंसर आ गया। है बहुत ही, वही हम मन में करते हैं, आपको ऐसे समझाए आप वैसे बना दो सॉल्व, बस आप अपना समझिए ना, ये मान के थोड़ा डिटेल में बनाइए। हेलो स्टूडेंट, अब देखिए इस तरीके क्वेश्चन है, दिखने में कितना भारी लग रहा है बहुत इजी। देखिए कैसे, अब dx कुछ भी हो, हम इस वाले फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, y इसको y मान लेते हैं, रूट अंडर पूरी लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, log साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। अब इसमें ये सोचो कि कितने टर्म इसमें दिए हुए हैं, अभी तरीके बताए। देखिए सबसे पहले जो आपको शॉर्ट लगे वो मान लो, t मान लेते हैं, t इजकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, u इजकल टू साइन t हो जाएगा, u इजकल टू साइन t हो जाएगा, साइन t अंदर वाला ये t मान लिया, t हो गया, और y इजकल टू, बताइए ये पूरी फंक्शन चल रहे हैं, अब यहाँ पे आइए, t हो गया, u हो गया ना, फिर इसमें से v पूरी टर्म को मान लेते हैं, ये वाला देखिए, ये क्या हो जाएंगे, अभी u माने तो v इजकल टू लॉग u हो जाएंगे, ठीक है, v इजकल टू लॉग u, और y इजकल टू क्या आ गया बच्चों, पूरी टर्म को v, रूट अंडर v। बताइए अब इसमें कितने फंक्शन है, 4 फंक्शन है, यही दिमाग लगाना था क्या आपको, इसमें कितने फंक्शन दिया, अभी इसमें था 3 फंक्शन, इसमें एक रूट बढ़ गया, रूट बढ़ने के बाद रूट भी तो एक फंक्शन में आ रहा है, यही चीजें गौर करने हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब देखिए आपके माइंड में आ गया, इसको अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर लीजिए और आंसर ला दीजिए।
चलें, देखिए डी वाई अपॉन, आप डी एक्स का सॉल्व कीजिएगा। पहले देखिए डी वाई अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई डी वी की रिस्पेक्ट में होगा, फिर डी वी अपॉन डी यू के रिस्पेक्ट में होगा, फिर डी यू अपॉन डी टी के रिस्पेक्ट में करना है, और डी टी अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। इतनी बार आपको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तब जाके आपको आंसर आएंगे। ठीक है, तो अब डी वाई अपॉन डी वी क्या होगा, रूट अंडर वी की फॉर्मूला क्या कहलाता है बताइए, 1/2 वी पर पावर 3/2 हो जाएंगे। 1/2 में से -1 गया, बताइए कितना आ जाएगा, 1/2 है ना पावर, वी पर पावर 1/2 है, तो 1/2 में से -1 जाएगा, तो -1/2 आ जाएगा। n-1 नहीं होता है ना फॉर्मूला, आप देख लीजिए, तो -1/2 आ जाएगा, तो v पर पावर -1/2, ठीक है, इंटू डी वी अपॉन डी यू लॉग यू, तो 1/u हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी साइन टी को क्या लिखते हैं, कॉस टी लिखेंगे, समझते जाइए। अब x² अपॉन 3 -1 तो कांस्टेंट टर्म, और 1/3 और x² का क्या हो जाता है 2x हो जाता है, हो गया। मतलब यही आपका डिफरेंशिएशन था। अब इसको लिख सकते हैं 1/2√v, 2√v पावर नीचे ले लिया उसको, इंटू 1/u, u की फॉर्मूला साइन टी है, u की फॉर्मूला साइन टी, टी की वैल्यू ये लिखिए 1/u साइन टी की वैल्यू x² अपॉन 3 - 1 जो है वो लिखते जाइए, ठीक है, cos t cos x² अपॉन 3 - 1 इंटू 2/3 x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 2/3x, ठीक है। अब रूट अंडर v की वैल्यू डालनी है, रूट वी की वैल्यू लॉग यू, मतलब ये पूरी टर्म आएगी, क्या आएगी, ये पूरी टर्म भी है, ये पूरी लिख दीजिए 1/2 लॉग साइन x² अपॉन 3 - 1 हो गया एक टर्म, इंटू 1/sin x² अपॉन 3 - 1। अब देखिए कॉस और साइन दोनों सेम है, तो इसको डायरेक्ट आप कॉट लिख दो, क्यों इतना भारा में बड़ा बनाइएगा, कॉट x² अपॉन 3 - 1 इंटू 2/3x, ये आंसर हो गया। इसी चीज को ना हम शॉर्ट में कर सकते हैं माइंड से ही, इतने लंबे बना ये समझा दिए, आपको इस तरह से बनाने हैं। बाकी क्वेश्चनों में ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 23 नंबर, ये इन सबों से अलग है उसी तरीके से बनने हैं, लेकिन अब यहां से अभी तक आप सिंपल चल रहे थे एडिशन वाले पे, अब क्या है, ये प्रोडक्ट रूल भी आ रहा है, डिवीजन भी आ रहा है, इस मेथड को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे। ये हम आपको तीसरे लेक्चर में बताएंगे। इस लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।